स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली हमारे सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक रह गया था वहाँ पे जब हमने सिस्टम कॉल्स को पढ़ा उस टाइम, और इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करना था, थोड़ा सा एक्सटेंड करना था, तो वहाँ पे मैं भूल गई थी। नाउ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिस्टम कॉल्स, मैंने आपको बोला था कि हम सिस्टम कॉल्स को यूजुअली हम कब सिस्टम कॉल्स को क्रिएट करते हैं, जब हमारी जो प्रोसेस है जो कि यूज़र मोड में होती है। ठीक है, प्रोसेस जब यूज़र मोड में होती है, जब यूज़र उसके यूज़र अपने टास्क को वहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है, तब उसको ज़रूरत पड़ती है किसी रिसोर्स की। ठीक है, और वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है जो कि हमारी जो भी रिसोर्सेज होती है वो किसके अंडर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कर्नल यहाँ पे। तो उस टाइम हम मजबूर हो जाते हैं उस कर्नल को ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें फ़लानी रिसोर्स की ज़रूरत है, हमारी जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट कर रही है इस वाले रिसोर्स के लिए। तो वो उसको हम वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू पहुंचाते हैं, सिस्टम कॉल के थ्रू। तो सिस्टम कॉल जो है ये क्या है, ये एक ऐसा कॉल है जो रिक्वेस्ट करता है कि हमारे जो प्रोसेस को उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, तो वो इसी कॉल के थ्रू हम करते हैं। सो वी कैन हैव टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स है। मेनली 5 टाइप्स के सिस्टम कॉल्स है हमारे पास। पहला है प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल जो है ये क्या करता है, यहाँ पे जो सिस्टम कॉल्स हम यूज़ करते हैं वो सिस्टम कॉल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं प्रोसेसेस को। ठीक है, मतलब कि अगर चाहे आपको प्रोसेस को क्रिएट करना हो या उसको टर्मिनेट करना हो, ये हम यहाँ पे इस वाले सिस्टम कॉल में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जो है ये जो ये सिस्टम कॉल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर मैनेजिंग फाइल्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल को क्रिएट करना चाहो या उसको रीड करना चाहो या फाइल में कुछ लिखना चाहो, वो सब कुछ यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट जो इसमें जो भी सिस्टम कॉल्स हम यूज़ करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस मैनिपुलेशन। मतलब कि डिवाइस में अगर आपने डिवाइस बफर्स में जो भी डेटा है, अगर आप उसको रीड करना चाहते हो, वो आपको कहाँ से मिलता है, डिवाइस जो है वही मैनेज करता है। इस सिस्टम का जो भी हम सिस्टम कॉल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें डिवाइस बफर्स को रीड करने की परमिशन देते हैं या उसमें राइट करने की परमिशन भी देते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, वी कैन से उनको हम बफर्स या रजिस्टर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। तो यहाँ पे जो सिस्टम कॉल्स हम यूज़ करते हैं वो हैंडल करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र प्रोग्राम के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन हमें एक्सचेंज करनी हो, वो भी इन्हीं सिस्टम कॉल्स के थ्रू होती है, जो कि किसके अंडर है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के अंदर। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। देखो, आपकी प्रोसेसेस जो है वो दे मे नीड टू कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेसेस। किसी प्रोसेसेस दूसरे प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या वो करना चाहते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ये वाले सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम कॉल्स है दे आल्सो डील विद क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग कम्युनिकेशन कनेक्शन। ये यहाँ पे प्रोसेस के बीच में कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वी कैन से क्रिएट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। वो क्या है, देखो, प्रोसेस कंट्रोल की बात अगर करें तो विंडोज़ में हम क्रिएट प्रोसेस लिखते हैं। ये एक सिस्टम कॉल है जहाँ पे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि प्रोसेस जो है वो क्रिएट होना चाहता है। ठीक है, तो ये सिस्टम कॉल जाती है कर्नल को, और कर्नल उसको वहाँ पे प्रोसेस क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, एंड फोक में अगर हम यही चीज़ करना चाहे, प्रोसेस को क्रिएट करना चाहे लिनक्स में, तो वहाँ पे हम फोक सिस्टम कॉल से करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्ज़िट प्रोसेस हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं सिस्टम कॉल, और यही सिस्टम कॉल हम लिनक्स में एग्ज़िट, खाली एग्ज़िट लिख के ही
परफॉर्म होती है, ठीक है। वैसे ही बाकी सारे भी है, आप देख सकते हो। फाइल मैनेजमेंट में हम किस तरह से क्रिएट फाइल करते हैं विंडोज़ में और लिनक्स में ओपन करते हैं, ठीक है। तो ओपन सिस्टम कॉल जहाँ पे भी होगा आपको ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ओपन सिस्टम कॉल जो है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की है ना, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे डिवाइस मैनेजमेंट के भी आप देख सकते हो कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स हम विंडोज़ के लिए यूज़ करते हो और लिनक्स के लिए, मतलब इनकी जो फंक्शनैलिटी है इन सिस्टम कॉल्स की वो दोनों में एक ही है। मतलब क्रिएट फाइल से विंडोज़ में फाइल क्रिएट होती है और ओपन से लिनक्स में फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। नाउ अनदर वन इज़ इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी फाइल्स सिस्टम कॉल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Now you can see details of some of the system calls. यहाँ पे आप देखोगे कि वेट मतलब कुछ मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करे हैं, ठीक है। मतलब जो मोस्ट प्रोबेबली आपको पूछा जाता है वेट जो है। देखो आपने देखा होगा कि कुछ सिस्टम्स में जब प्रोसेस जो है वो कब वेट करते हैं। मैंने आपको प्रोसेस स्टेट्स पढ़ाया रिसेंटली, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको अपने जहन में होगा कि प्रोसेस जो है वो कब वेटिंग में जाती है, ठीक है। देखो जब प्रोसेस जो है वो वेट करती होती है फॉर अनदर प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब कि कुछ सिस्टम्स में प्रोसेस जो है वो वेट करती है बाकी प्रोसेस के लिए सो दैट वो अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करे, उसके बाद उस वाली प्रोसेस को CPU मिले, प्रोसेसर मिले, ठीक है। सो दिस हैपनेस ये कहाँ पे होता है, जब एक पेरेंट प्रोसेस क्रिएट करता है चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्रिएट करता है तो वो प्रोसेसर जो है वो चाइल्ड प्रोसेस को मिलता है। जब तक चाइल्ड प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं करता तब तक पेरेंट प्रोसेस वेटिंग में चला जाता है। उसके बाद जो ही चाइल्ड प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म किया तो पेरेंट प्रोसेस को प्रोसेसर वापस मिल जाता है सो दैट वो भी अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म करे, ठीक है। नाउ EXEC जो है ये सिस्टम कॉल हम रन मतलब ये सिस्टम कॉल जो है ये रन करती है एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट इंशाल्लाह हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आगे भी पढ़ेंगे और कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि PCB में हर एक मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोसेस जो है वो वहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम कॉल है ना ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करता है, ठीक। जो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में प्रोसेस है उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसको ये रन करता है। एंड फोक सिस्टम जो है, फोक सिस्टम क्या करता है, मतलब अभी हमने पढ़ा कि फोक लिनक्स में हम क्रिएट करते हैं प्रोसेसेस को, तो ये ज़रूरत लगती है हमें प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर पेरेंट प्रोसेस किसी चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करे और मतलब इसकी पेरेंट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन क्या होती है, सस्पेंड होती है जब तक चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीट ना करे, ठीक है, उसके बाद वो वापस जाता है। एग्जिट प्रोसेस जो है, एग्जिट सिस्टम कॉल इज़ यूज्ड बाय प्रोग्राम टू टर्मिनेट इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये सीधे जब हम एग्जिट सिस्टम कॉल पास करते हैं तो हमारी जो प्रोसेस ऑलरेडी मतलब रनिंग स्टेट में होती है वो वहाँ पे उसको टर्मिनेट करता है, ठीक है। और किल जो है, किल क्या करता है, किल इस प्रोसेस को ख़त्म करता है और इसके रिलेटेड PCB भी ख़त्म करता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि किल सिस्टम जो है इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन किलिंग द प्रोसेस, इसकी अलग अलग मीनिंग हो सकती है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। नाउ अनदर सिस्टम कॉल इज़ दैट्स स्लीप एंड सिस्टम। मतलब कुछ सिस्टम कॉल्स ऐसी होती है जो हमें मतलब सिस्टम का टाइम बोलते हैं, सिस्टम का डेट बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सिस्टम कमांड यूज़ कर सकते हैं। और स्लीप जो है ये आपके प्रोग्राम को हेल्प करता है टू स्लीप फॉर एन नंबर ऑफ सेकेंड्स। मतलब कुछ टाइम आप यहीं से पास करते हो तो उस टाइम तक आपकी जो मतलब प्रोग्राम है, आपका जो प्रोग्राम है वो स्लीप मतलब वो रेस्ट में चला जाता है, ठीक है। और सिस्टम जो है, जो मैंने बोला कि सिस्टम कमांड हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक दैट्स टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। आपके पास बहुत सारी सिस्टम कॉल्स है। अब यहाँ पे मैं हर किसी को तो मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो आप अगर देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप मतलब फर्दर इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू।